हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेटिक्स। बेटा आज हम करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट राइटर क्रिस्टोफर मार्लो, ठीक है। और हम देखेंगे कि इनके क्या क्या वर्क्स हैं। इंट्रोडक्शन। ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। 7 यूनिवर्सिटी विट्स हुए, उनमें से ये सबसे ग्रेटेस्ट माने जाते हैं। एंड द सेम अमंग द प्रेडिसेसर ऑफ शेक्सपियर। और शेक्सपियर के जो पहले राइटर्स थे, उनसे जो पहले राइटर्स थे उनमें भी काफ़ी ये अच्छे और ग्रेटेस्ट माने जाते हैं, ठीक है। मार्लोव्स 4 प्लेज आर नोन एज मार्लोवेस्क। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि मार्लोव के 4 प्लेज को क्या कहा जाता है, मार्लोवेस्क कहा जाता है। मेंट वन मैन ट्रेजेडी, मतलब कि सिंगल मैन इसमें इंक्लूड है, ठीक है, जिसके साथ ट्रेजेडी होती है। मार्लोव्स 4 प्लेज आर, 4 प्लेज हैं इनके। टेम्बरलेन द ग्रेट, एडवर्ड सेकेंड, डॉक्टर फॉस्टर्स एंड द ज्यूज ऑफ माल्टा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है चारों प्लेज। All 4 plays of Marlowe are called Renaissance plays। इनको Renaissance plays भी कहा जाता है। फर्स्ट है टेम्बरलेन द ग्रेट। बेटा इसमें मेन चीज़ें ही मैंने इंक्लूड करी हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं। डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1590। प्लॉट है इसका स्पेनिश लाइफ ऑफ तिमूर, रिटन बाय पेड्रो मैक्सिया। पेड्रो मैक्सिया ने ये वर्क लिखा था स्पेनिश लाइफ ऑफ तिमूर, और ये बना सोर्स टेम्बरलेन के लिए। प्रोटैगनिस्ट है इसमें टेम्बरलेन। Story of Tamburlaine the Great. The play deals with the story of Scythian shepherd who became the most powerful man or conqueror called Tamburlaine. एक Scythian shepherd के लिए से डील करती है स्टोरी, जो काफ़ी पावरफुल आदमी बना, ठीक है, और जिसका नाम हुआ Tamburlaine. This play deals with infinite passion for power and strength. ये प्ले जो है वो डील करता है इन्फिनिट पैशन फॉर पावर एंड स्ट्रेंथ। पावर और स्ट्रेंथ के लिए कितना पैशनेट कोई हो सकता है उससे। एडवर्ड सेकेंड, डेट ऑफ पब्लिकेशन 1594। कंप्लीट टाइटल है इसका द ट्रबलसम रेन एंड लेमेंटेबल डेथ ऑफ एडवर्ड सेकेंड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि इसका पूरा टाइटल क्या है। दिस पर्टिकुलर प्ले इन्फ्लुएंस शेक्सपियर टू राइट रिचर्ड सेकेंड। ये पर्टिकुलर प्ले शेक्सपियर को इन्फ्लुएंस करता है लिखने के लिए रिचर्ड सेकेंड, एंड इट इज टेक्निकली द बेस्ट प्ले फ्रॉम द पेन ऑफ मार्लो। सबसे बेस्ट प्ले माना गया है एडवर्ड सेकेंड। डॉक्टर फॉस्टर्स, डेट ऑफ पब्लिकेशन है 1604। सोर्स है इसका जर्मन लेजेंड ऑफ फॉस्ट, जो कि लेजेंड ऑफ फॉस्ट लिखा था गोएथ ने। कंप्लीट टाइटल है द ट्रेजिकल हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फॉस्टर्स। स्टोरी देखते हैं इसकी हल्की सी। फर्स्ट ड्रामेटाइजेशन ऑफ मेडिवल लेजेंड ऑफ अ मैन हु सोल्ड हिज सोल टू द डेविल। इसमें डेविल को जो है अपना सोल बेच देता है बिकॉज ही वांट टू बिकम अ नेक्रोमेंसर। नेक्रोमेंसर मतलब होता है जो ब्लैक मैजिक सीखता है, तो डेविल ने इसको ब्लैक मैजिक सिखाया, उसको उसने अपना सोल ही बेच दिया। मेफिस्टोफिलिस डेविल का नाम है यहाँ पे। एंड दिस प्ले डील्स विद इन्फिनिट पैशन फॉर नॉलेज। नॉलेज से रिगार्डिंग है यहाँ पे, नॉलेज के लिए पैशन दिखाया गया है। द ज्यू ऑफ माल्टा, डेट ऑफ पब्लिकेशन 1635। प्रोटैगनिस्ट है बैरबस। इट इज एन आयरनिकल ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में लिखी गई है, आयरनिकल ट्रेजेडी है। इट इज टी.एस. इलियट कॉल्ड इट इज अ सैवेज फार्स। टी.एस. इलियट ने इसको सैवेज फार्स कहा है। दिस प्ले डील्स विद इन्फिनिट पैशन फॉर वेल्थ। तो हर एक प्ले में एक अलग अलग पैशन है, और यही एग्जाम में बार बार पूछा गया है। दिस प्ले इज द सोर्स ऑफ द मर्चेंट ऑफ वेनिस रिटन बाय शेक्सपियर। और ये प्ले सोर्स बना शेक्सपियर के वर्क द मर्चेंट ऑफ वेनिस के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट वर्क इन्होंने लिखा हीरो एंड द लिएंडर। ये फर्स्ट नैरेटिव स्टोरी है। हीरो जो है सेस्टोस पे रहता है, लिएंडर एबिडोस। लिएंडर जो है वो स्विंग करके हीरो के पास आता है, जो कि एक लाइटेड टॉर्च से गाइड करता है। वन नाइट देयर कम्स द स्टॉर्म एंड लिएंडर ड्रॉन्स। एक बार, अब ये जो लिएंडर है यहाँ पे फीमेल है, ठीक है, तो एक बार ये वहां से स्विंग करके इधर आ रही थी, तो क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा बारिश तूफान आ जाती है, और ये क्योंकि बीच में एक नदी होती है, उस नदी से उस पॉइंट से स्विंग करके इधर आता है, तो उस नदी में ये डूब जाता है। हीरो लीप्स इनटू द सी एंड किल्स हरसेल्फ। अब यहाँ पे देखो हीरो जो है वो समुद्र में डूब जाता है और अपने आप को ख़त्म कर देती है। थैंक यू।